तो शामी साहब ये तो स्टेट ऑफ अफेयर है, लेकिन मैं फिर सवाल आपसे जो बनता है, अगर नवाज शरीफ साहब की तरफ आते हुए ये बात बहुत कही जाती है कि इमरान खान को बेसिकली इस 9 मई सारे चक्रव्यूह के अंदर जो है फंसाया जा रहा है। अदरवाइज नवाज शरीफ साहब ने तो इससे बुरी बुरी बगावतें की हैं फौज के खिलाफ। मुझे उसका नहीं पता, आप मुझे इन्फॉर्म करें व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन जो इमरान खान साहब पे इल्ज़ामात की चार्जशीट है या जो उनके मुतालिक बदगुमानी होगी हुई एस्टेब्लिशमेंट को, एज़ कम्पेयर टू जो नवाज शरीफ साहब भी वैसे तो कई इस तरह के काम करते रहे एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। वो नहीं, ये तो इमरान खान साहब पर जो मुकदमा है ना, उनकी किसी तकरीर पर तो नहीं हो रहा ना। ठीक, यानी मुकदमा ये नहीं है कि उन्होंने बाजवा साहब पर तनकीद कर दी या फैज़ हमीद पे तनकीद कर दी या किसी और जर्नैल को ललकार दिया। मुकदमा तो ये है कि जो 9 मई को जो कुछ हुआ, ठीक, वो उनकी हदायत पर हुआ या उनकी मनसूबाबंदी से हुआ या उनकी मर्ज मंशा या से उनकी हुआ। मंशा से हुआ। तो अब ये आपको साबित करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, आप पहले ये साबित करेंगे कि इसका ये बाकायदा मंसूबा बना हुआ था, ठीक है ना। अब भुट्टो साहब का केस क्या था? भुट्टो साहब केस ये था कि भुट्टो साहब ने हुक्म दिया कि अहमद रजा कसूरी को कत्ल करना है। अच्छा, ये उन्होंने दिया हुक्म, ठीक है ना। ये नहीं, ये मुकदमा था ना, मुकदमा इस्तिगासे था, का। मुकदमा था। अच्छा, अब उसमें सबसे मजबूत गवाही जो थी मसूद मसूद महमूद की थी। एफएस के सरबराह जो हाँ, थे, वादा मुआफ गवाह, वादा माफ गवाह। जिन्होंने ये हुक्म दिया था वो वादा मुआफ तो गवाह सर बन गए। इस वादा माफ गवाही की बेस पे आपको लगता है मुकदमा बहुत क्रेडिबल था? नहीं, मुकदमा बन गया, कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी मौजूद थी। ठीक है, लेकिन जब 3 जजों ने यह कहा कि ये जो वादा मुआफ गवाह की गवाही है ना भाई, इसको हम तस्लीम नहीं करते। लेकिन शामी साहब अब अगर इमरान खान साहब के खिलाफ एविडेंस में हाँ, अगर फर्ज वादा करें, माफ गवाही आ जाए सारे, वादा माफ गवाह बन जाए। आजम खान तो आ ही गए हैं अप्रूवर के तौर वादा पे, माफ गवाह बन जाए। हाँ जी, तो वो फिर- कहे कि जी मुझे इन्होंने हुक्म दिया फयाज था चौहान ने कहा जी हमारी ट्रेनिंग कराई है इमरान साहब ने, ना, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि उन्होंने। हमने ये करना था। तो आप देखना पड़ेगा ना, कानून में तो आप किसी को फांसी पे लटका देंगे, कौम उसे कबूल कर लेगी? नहीं, कौम को कबूल करने का इतनी जरूरत नहीं, कानून की कबूलियत देख रही है ना सर, कानून के ऊपर उतना चाहिए। कौम कबूल करे ना करे, कानून का क्या है? तो कानून तो आपका हमारा ये है ना, हाँ जी, कि एक आदमी को ताहयात नाहल करते कौम हैं। तो वहां पे गई भी थी, कहाँ? कौम के हिस्से गए हुए थे ना 9 मई को सर, अब कौम के देखना- हिसाब से नहीं चल सकते अब। देखना ये होगा ना कि वो यानी जो लोग वहां मौजूद थे मौके पे, ठीक है, उनके बारे में तो और मामला है। क्विकली किसी ने बात करनी है? मदर साहब मैं ब्रेक, मदर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ब्रेक पे जाने लगा हूं, आप कुछ कहना चाह रहे जी जी कामरान देखें, मैं जी 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 बोले बोले सर, मदर साहब आप बोल रही है, मैं फिर ब्रेक पे ले लेता हूँ, ठीक है ना। मैं अच्छा देखें कामरान, दो आप जो मिसाल दे रहे हैं ना, असल चीज़ ये है कि जो अभी हमारे लॉयर दोस्त बात कर रहे थे, ठीक, जब आप केस को पॉलिटिसाइज करते हैं ना तो आप केस खराब करते हैं। ठीक है सर, ठीक है, केस को उसके मेरिट पर डील कर, एक कॉन्स्पिरेसी है, आप कह रहे हैं कि एक कॉन्स्पिरेसी हुई, ठीक है। अच्छा सर, आपका पॉइंट आ गया सर, मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन एक मिनट डायरेक्शन। मुनीफ साहब आपने क्विकली बात, मदर भाई मैं आपको दोबारा आ रहा हूँ एक सेकंड में। जी मुनीफ साहब आपने बात करनी थी क्विकली। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये जो अगर अप्रूवर्स की या वादा माफ गवाह की बिना पर लोगों को फौजदारी मुकदमात में आपने सज़ाएं अगर इस बेसिस पे देनी है तो ये तो कैजुअलिटी ऑफ जस्टिस होगी, ये तो कानून के साथ भी एक बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। कतई नज़र इस बात के जो इमरान खान साहब ने किया, कानून के मुताबिक उन्हें सज़ा मुकम्मल मिलनी चाहिए और मेरे ख्याल में उनके खिलाफ शवाहिद काफ़ी हैं कि उनको सज़ा मिलेगी। राइट, आपका ये पॉइंट आ गया।